अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड प्रॉब्लम नंबर जो है ये 4 है। मैं यहाँ से आपको शो करवा देता हूँ जी। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास ये 4 थी जिसको हमने सॉल्व किया था। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 4 और पिछली 2 वीडियोस इसके ऊपर बनी हैं और ये थर्ड वीडियो है। इसके पिछले पार्ट्स आप प्रीवियस टू वीडियोस में आप देख सकते हैं। हम क्वेश्चन के लास्ट में है तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेल शीट शो करता हूँ जी, जहाँ पे हमने इस पूरे क्वेश्चन को किया है। हम यहाँ पे नोट्स दे रहे थे जी, कि नोट्स के हवाले से बात कर रहे थे। जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उनके हवाले से नोट्स की बात कर रहे थे हम। फाइव सिक्स और इसको हम कर लेते जी, इन्वेंट्रीज को हम 7 कर लेते हैं और आगे जो है इसको हम 8 कर लेते हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं अभी और किस लेवल पे क्वेश्चन के, और ये नोट आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन्वेंट्रीज तक हमने नोट दे दिए थे। उसके बाद नेट फिक्स एसेट की हमने कैलकुलेशन किस तरह से की, नोट 8 में इसकी तरतीब है। नेट फिक्स एसेट जो है ये आपकी जो नोट 8 इसके आगे लिख देते हैं, ये नोट 8 है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी थी सीजीएस की कैलकुलेशन नोट 9 में है। यहाँ पे नोट 9 जो है हम इसको दे सकते हैं जी, नोट 9। ठीक है जी। उसके बाद सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो नोट 10 में है। यहाँ पे ये नोट 10 ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमने बैलेंसिंग फिगर से भी रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने कैलकुलेट की हैं। ठीक है जी। मोस्टली भी हमने नोट्स दे दिए हैं। जैसे कि ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमने 8,000 में से सिंपल ये माइनस कर दिया, तो इसका हमने कोई नीचे फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी बात है। क्रेडिट सेल में से हम सीजीएस माइनस करेंगे तो जीपी आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से कुछ चीज़ें हमने बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर ली हैं। जैसे कि ये बैंक लोन था आपका, ठीक है जी। तो 1100 आपकी करंट लायबिलिटीज़ थी, 400 और 200 यहाँ अवेलेबल था। तो हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने देखा कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो 500 बन रहा था। ठीक है, तो 500 हमने यहाँ पुट कर दिया। इसके लिए भी को हमने नोट नहीं बनाया, जो मेन चीज़ें थी उनके लिए हमने नोट्स बना लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो टोटल लायबिलिटीज़ इक्विटी जो होती है वो 7500 यहाँ पे कैलकुलेट की थी। तो एसेट्स भी उनके बराबर होते, तो एसेट्स हमने वहाँ पे वैसे उतने ही लिख दिए, इसके लिए भी कोई नोट नहीं बनाया था हमने। और यहाँ पे आपको एक चीज़ अवेलेबल थी, कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स जो है वो 37,550 थी। और क्लू हमें अवेलेबल था जी कि जो इक्विटी और टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्विटी और टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, लिहाजा हमने यहाँ पे फिर उसकी मदद से हमने जो है वो करंट लायबिलिटीज़ की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्योंकि जो टोटल लायबिलिटीज़ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनती हैं। ठीक है, ये टोटल लायबिलिटीज़ का पोर्शन है और ये जो नीचे पोर्शन है ये इक्विटी का पोर्शन है। अब सवाल में क्लू था कि टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटी वन 1:1 रेशियो है इनकी, यानी कि जितनी लायबिलिटीज़ है उतनी ही इक्विटी है। ठीक है, लिहाजा हमने यहाँ से कैलकुलेशन की कि अगर आपके पास इक्विटी 3750 है, तो ये जो आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ के टोटल हैं ये दोनों, ये करंट लायबिलिटीज़ जो हैं इन सब का टोटल 1100 आ गया, और ये जो है ये भी 3750 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है करंट लायबिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, सिर्फ ये अवेलेबल थी हमारे पास, तो इसलिए हमने वो बैलेंस निकाल के देख लिया कि अगर हमने टोटल लायबिलिटीज़ को 3750 पे लेके जाना है, तो टोटल लायबिलिटीज़ फिलहाल 2650 है, उसमें कितना ऐड करेंगे 3750 बन जाए, तो 1100 हमने यहाँ पे ऐड किया। वो नोट 5 में इसकी कैलकुलेशन अवेलेबल है। तो ये था जी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमने ये डिफरेंट रेशियोज़ के ज़रिए से, क्लूज़ के ज़रिए से हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कंप्लीट किया। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग बताइएगा, तो और कमेंट्स में आप लोग इसमें जो है बता सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन या किसी रेशियो के हवाले से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी, ये आपको शीट भी जो है वो शेयर हो जाएगी अगर आप लोग डिमांड करेंगे। इस क्वेश्चन के हवाले से इसका आंसर है। ठीक है,
थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।